सभी कह रहे थे हम ये छठी बात क्लास में हो करेंगे गए, थोड़ी हम देर में। छठी क्लास में हो गए, हम सभी कह रहे हैं है क्या कह रहे हैं? हम छठी क्लास में हो गए, छठी क्लास में? छठा वर्ष शुरू हो गया ना। आचार्य जी, हाँ, छठा वर्ष शुरू हुआ है ना, तो छठी क्लास में आ गए हम। छठा वर्ष शुरू हो गया, बिल्कुल और बिल्कुल। आचार्य जी, मैं तो कहती हूँ कि लेवल 1 में देख के सुनाते थे, अब लेवल 2 में आगे बगैर देखे सुनाएंगे। अब तो परीक्षा कड़ी से कड़ी होती जाएगी, अब छोटी मोटी परीक्षा थोड़ी है। बड़ी क्लास में आ गए, छठा साल तो वैसे ही कह रहे हो। आचार्य जी, आपने तो बहुत जल्दी शुरू भी कर दिया प्रतियोगिता का कार्यक्रम। और क्या, हम ये जो चरई हुई थी लिखते हैं, ऐसे थोड़ी लिख देते हैं। आचार्य जी, अभी और- तो सांस भी नहीं ली थी। नमस्ते आचार्य जी। अभी सांस भी नहीं ली। ये सांस लेना मना है, बस काम करने से मतलब है। काम करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। आगे बढ़ने के लिए ना बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे कोई भी इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन कुछ भी हो, चाहे कक्षा के छोटे से कंपटीशन हो, तो परिश्रम करना पड़ता है। पुरस्कार तो ऐसे तो मिलता ही नहीं ना, बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है। चलो जी, अब पहले तो मंत्र पाठ करते हैं। हाँ जी, कौन करेगा जी मंत्र पाठ? आज सुमित्रा जी दिखाई दे रही हैं सामने, नई जुड़ी हैं, जिनको जोड़ा था मेरे ख्याल कल। चलो जी, पहले अपना माइक ऑन करो, अपना परिचय दे दो थोड़ा। मैं सुमित्रा कालरा, गुड़गांव सेक्टर 47 में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। और आर्य समाज से परिचय कब से है? बचपन से लगा लीजिए। अच्छा, बचपन से ही है, वेरी गुड। हाँ तो जी, हवन संध्या और ये सब आता ही होगा, ये मंत्र भी याद होंगे। याद तो है जी। अब गलतियां हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब जैसे हैं, कहते हैं ना, लकीर के फकीर, बचपन में हाँ जैसे सीखा वैसे आ रहे हैं हमें। हाँ, कोई बात हवन नहीं में है यहाँ पर। संडे के संडे हवन घर पे करती हूँ मैं। अब अच्छा, ठीक है। मावस पे, पूर्णमासी पे भी कर लेती हूँ। तो अब ऐसा और करो, थोड़ा सा और हिम्मत करो, तो हर रोज करो। माइक माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन। माइक नहीं ऑन है, माइक ऑन करो। हर रोज तो थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, पर संडे के संडे तो वार त्योहार, जन्मदिन देखो, और बच्चों की एनिवर्सरी वगैरह, इन पे सब में करते हैं। वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। देखो, जब हम बाकी दुनिया की जितनी भी बातें होती हैं, पढ़ाई लिखाई, पैसा, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ियां, सब में उन्नति करना चाहते हैं ना, कि एक गाड़ी है तो दो आ जाए, दो बच्चे हैं उनको अलग अलग गाड़ी मिल जाए, उनका घर भी अलग अलग बेशक हो जाए, कपड़े ये वो लत्ते सब कुछ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर अगर ये बात मान के चलेंगे ना, ये तो चलो इतना तो कर लें, बहुत बड़ी बात हो गई है। नहीं, अभी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये सामान्य ही बात होती है। कर्तव्य है हमारा, जो यज्ञ आदि करना है ना, ये हमारा कर्तव्य होता है, एहसान नहीं होता किसी पर। लाभ दूसरों को हो जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन लाभ मुख्य रूप से अपने आप को होता है, परिवार को होता है। जहां पर आप यज्ञ करते हो वहां का वातावरण अच्छा बनता है। इसलिए इसमें भी और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा इसको बढ़ाएं। जैसे रविवार, हर रविवार करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और एनिवर्सरी और बच्चों के जन्मदिन आदि भी आपने बोला, वो भी बहुत ठीक है। और प्रयास करेंगे तो ये भी हो जाएगा, कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई हम दान करने जाते हैं, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। वो पता है, यज्ञ करने का मतलब ही दान करना ही होता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीन मिलाकर के तो यज्ञ बनता है। घर बैठे बैठे दान होता है सबको, आस पड़ोस को लाभ मिलता है, सुगंधि फैलती है, रोगों का नाश होता है, कितने सारे लाभ हो जाते हैं। चलिए, अब हम आगे मंत्र पाठ की बात करेंगे। आपसे सुने क्या मंत्र आज एक कोई? सुमित्रा जी, आपसे बोल रहा हूँ, माइक ऑन करके रखो भी। हाँ जी, बोले। अच्छा, ये बताओ, कौन कौन संध्या सारी आती है? हाँ जी, आती है। आती है। तो चलो एक मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र नहीं सुनाना, कोई और एक आधा मंत्र सुना दो, कोई भी। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का। हाँ, नहीं वो सुना दो बेशक, कोई बात नहीं, उसमें से सुना। विश्वानी देव नहीं सुनाना, अच्छा, के अलावा सुना दो कुछ।
चलो मैं मनसा परिक्रमा का ही बोल देती हूँ, संध्या अच्छा, का ही हाँ, बोल देती हूँ। ठीक है, संध्या का सुनाओ। ओम प्राची दिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमो ईशभ्यो नमः हेभ्यो अस्तु जोऽस्मान् द्वैष्टियं वयं दुष्मैतं भोजं वेदद्मः। 2-3 गलतियां हुई हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पर अगर वो उनके स्पेलिंग गलत होते हैं ना, अगर तो हाँ उसके जी। नीचे भी मैडम निशान लगाती हैं और नंबर काट लेती हैं उसके भी। तो हमारा भी यही दृष्टिकोण रहता है कि अगर जरा सी भी गलती होगी तो उसके अंक कटते हैं। अर्थात ये उद्देश्य नहीं कि अंक काटने हैं, उद्देश्य होता है कि सिखाना है कि शुद्ध उच्चारण क्या होता है। तो तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमो, ये होना चाहिए। नमो आ गया, आगे वाला ठीक किया आपने। एक आधी जगह और भी था जो स्पष्ट नहीं था। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे और रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी यहाँ पर, तो उससे सुन सुन करके अभ्यास अपने आप करना है। फिर जब परीक्षा होगी, प्रतियोगिता होगी, उसमें भाग लेना है, तब पता लगता जाएगा कि कितना कितना सुधार हो गया, उच्चारण कितना कितना ठीक हो गया। चलो, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा बोला है, ज्यादा गलतियां नहीं हुई हैं, 1-2 इनाम मात्र ही हैं। चलिए, माइक बंद हो गया आपका, ठीक है। अब हम पहले तो आपको सबको ये वाली बधाई फिर देंगे कि जो आपने कल नहीं परसों था ना कार्यक्रम हमारा, स्थापना दिवस का छठा हमारा वार्षिकोत्सव भी आप कह देते हैं, किसी ने वार्षिकोत्सव भी बोला, वो भी कह सकते हैं। सब ने बहुत बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को निभाया है। और शुरुआत की थी हमारी, ये बहन जी बैठी हैं सामने, आदर्श, यहां से प्रारंभ किया था हमने। उनको कहा था कि छोटा सा एक नाम मात्र का परिचय और गायत्री मंत्र से प्रारंभ करेंगे कि भाई देखो, हमारा सबसे पहला गुरु मंत्र तो यही है ना। और जब स्कूल, आजकल तो स्कूल की व्यवस्था है, पहले तो गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में बच्चा जिस दिन जाता था तो वहां पर सबसे पहला काम यही होता था, गुरु मंत्र, इसीलिए बोलते थे इसको। अच्छा, अब मैं पूछने वाला हूं, मेरा तो तरीका यही है कि बात शुरू करते करते फटाफट प्रश्नोत्तर पर आते हैं हम, जिससे थोड़ा और ज्ञान विज्ञान बढ़ जाए। एक तो कैमरा ऑन करो ताकि दिखाई दे बैठे हो नहीं बैठे हो, क्या कर रहे हो। मैंने इसके नाम बताए थे कल वैसे, और ज्यादा दूर नहीं है ये, इसलिए याद भी होना चाहिए। ये जो गुरु मंत्र मैंने बोला अभी, इसके और 3 नाम और अभी सुनने। संतोष जी बैठी हैं सामने। अब संतोष नंदवानी को नहीं बोल रहा हूँ, संतोष दूसरी है, आगे लिखा दिखाई नहीं दे रहा क्या है। हाँ जी, माइक ऑन करिए। उर्मिल ने हाथ खड़ा किया, उर्मिल ने हाथ नहीं खड़ा करना अभी, जिनको कहा है पहले वही बोलेंगे। जी आचार्य जी, मैं आपकी बात नहीं सुन पाई हूँ पूरी, कोई आ गया था बात करने। अच्छा, संतोष अरोड़ा जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक, आपने समझ लिया कि आपको कहा जा रहा है गायत्री मंत्र। चलो, 2 नाम तो मैंने ही बोल दिए, गुरु मंत्र भी बोला था, गायत्री मंत्र भी बोला। 2 नाम और हैं इसके, वो कौन से हैं? एक तो महामंत्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 हो गए। सावित्री मंत्र बोलते हैं आचार्य जी, सावित्री ये मंत्र। कौन बोला? पुष्पा जी, आपने बोलना नहीं था अभी। यहाँ पर कक्षा का नियम ये है कि अगर आपको आता है ना, अगर तो हाथ खड़ा करना होता है। यहाँ पर बोलना मना है। यहाँ पर बोलना तब होता है जब यहाँ से कहा जाए कि आप सुनाओ। क्योंकि जिनको पता है ना ये वाला, ये जो अभी प्रश्न चल रहा है, तो बहुतों को आता है, लेकिन किसी ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनको नियम पता है। आपको हो सकता है अभी नियम नहीं पता हो, तो इसलिए आगे से ध्यान रखना है। बोलना नहीं है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। फिर हमारी इच्छा है कि हम देखो किससे पूछते हैं, और ज्यादातर मैं नए जो आते हैं उनसे ही पूछता हूँ। आपका नंबर आ जाता है आज वैसे जल्दी। ठीक बोल दिया आपने, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, अपने आप बोलना नहीं है। तो प्रारंभ किया था आदर्श मेहता ने, जो गायत्री मंत्र से हुआ। और उसके बाद हमारी जो बहुत अच्छे गायिका हैं रजनी गर्ग जी, उन्होंने, और सविता शर्मा, इनके पुरस्कार भी हमेशा आते रहे हैं, प्रथम आते रहे हैं।
औरों के भी पुरस्कार आए हैं, लेकिन हमने उनको चुना कि जिनका गायन बहुत सधा हुआ हो, संगीत को अच्छी तरह समझते हों, और ट्रैक इनको भेज दिया गया था और उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी प्रस्तुति की है। और इनके बाद दमयंती गुप्ता जी, सुनीता अरोड़ा जी और निर्मल डावरा, इन तीनों ने अपनी बहुत सुंदर कविताएं प्रस्तुत करी हैं, स्वरचित कविताएं। और सुनीता अरोड़ा जी ने तो मंत्रोदय का ही पूरा चित्रण किया, और अपना निर्मल डावरा ने किया अपना देशभक्ति की बात की, बड़े अच्छे से उन्होंने भी सुनाई। दमयंती गुप्ता जी ने भी मंत्रोदय के माध्यम से ही सारी बात कही बहुत अच्छे ढंग से। प्रेम हंस जी, विनय प्रभा जैन, संतोष नंदवानी, पद्मा चावला, प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया है, अनुभव बताए। विनय प्रभा जी ने कहा कि 1 वर्ष हुआ मेरे को भी, और 1 वर्ष में भी उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से सारी अपनी बात को प्रस्तुत किया और बताया अनुभव किस प्रकार का रहा। सबने जो बोला है ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रवचन देता है ना, ये उपदेश तो नहीं था तो अनुभव, लेकिन इस ढंग से सुनाया कि वो धारा प्रवाह जैसे आप बोला जाता है वैसे ही आप सबने बोला, बड़ा अच्छा बोला। और इसका ही परिणाम था जो बाद में सबने जो चर्चाएं करी आपस में, अपने घरों में, अपने और परिवार में या कहीं और अपने मित्रों में, तो उन्होंने हमारे को भी व्यक्तिगत रूप से भी भेजा कि आचार्य जी बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित, बिल्कुल नियम पूर्वक और अनुशासन के अंदर ये सारा कार्यक्रम आपका बहुत ज्यादा सफल हुआ है। तो ये सफलता तो आपकी है, आपने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है ना, तभी तो ये अच्छा हुआ। केवल आचार्य जी बोले या डॉक्टर सुषमा आर्या बोल दें, स्वामी विवेकानंद जी बोले और अपना आचार्य विमलेश बंसल जी, ये केवल हम लोग बोले तो वो वाली बात नहीं है। जो प्रस्तुति आपकी इतनी अच्छी है जिसके कारण से ये हम सबको ये वाला अच्छी बात सुनने को मिली है। स्वामी जी ने भी बड़े सरल शब्दों में आपको मन के संयम के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था और उदाहरण भी दिया था कि परीक्षा में जब आप बैठ जाते हैं तो परीक्षा भवन में आपको कोई और विचार नहीं आता, वहां पर आप चाहते हैं कोई बोले भी नहीं, टीचर भी मना कर देते हैं, कोई बात नहीं करेगा बिल्कुल भी। बिल्कुल शांत मन जब होता है तब जाकर के मन एकाग्र होता है और लगता है किसी भी काम में जो आप लगाना चाहो। वैसे उल्टे कामों में जल्दी लग जाता है, सीधे कामों में लगाने में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और इधर उधर खाना पीना, घूमना, देखना, सुनना, ये सब करना हो तो उसमें बड़े जल्दी ये मन लग जाता है। और विमलेश बंसल जी ने तो बहुत ही सुंदर कविताएं भी गा करके सुना दी उसी समय कि किसने क्या क्या प्रस्तुतिकरण किया, बहुत अच्छे से। और हमारे जो अतिथि थे उन्होंने भी हमारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हमारा उत्साह बढ़ाया। हालांकि हमने ये कहा था कि भाई हम उनको समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम में शामिल जरूर हों, और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी किया और सुना कार्यक्रम को, और उन्होंने भी हमारी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मृदुला चोटानी जी आई, डॉक्टर रचना चावला जी, सुषमा बुद्धि राजा जी, प्रेमलता कुमार, शांता तनेजा, डॉक्टर प्रतिभानंद, डॉक्टर श्रुति सेतिया, नीता आर्या जी, सुमन गुप्ता, डॉक्टर प्रियेश, डॉक्टर सुवर्चा आर्या, जितेंद्र दयाल, सीए सौरभ कालड़ा, ये सारे अतिथि थे हमारे, और इन्होंने हमारे कार्यक्रम में आकर के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया और अपने मन ही मन में हमें एक तरह से कह सकते हैं कि शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे दिया। जबकि औरों की इच्छा हो रही थी कि भाई हमें थोड़ा समय मिले तो हम अपनी कुछ बात कहें, क्योंकि जब व्यक्ति को अच्छी बात देखता है ना तो उसका मन करने लगता है कि भाई कुछ ना कुछ बोलें जरूर। लेकिन हमने अपने नियमों का ध्यान रखते हुए और उनसे क्षमा याचना करते हुए कह दिया था कि हम समय नहीं दे पाएंगे, और फिर भी उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे उत्साह को बढ़ाया। सबका, जितने भी लोग उपस्थित थे, चाहे वो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले थे, चाहे अतिथि थे, चाहे आप दर्शक या श्रोता थे, सबने पूरा सहयोग दिया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। तब हम प्रारंभ करेंगे सत्यार्थ प्रकाश, जो हमारा पृष्ठ चल रहा है, जो पुरानी नहीं छोटी जो है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें जिसको पता है वो हाथ खड़ा करिए, बताइए कहां पर है। हाँ जी, संतोष अरोड़ा जी बताओ कहां पर है।
जी 257 प्रश्न। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहीं सही है। तो 257 पृष्ठ है, जो छोटी पुस्तक है इस प्रकार वाली, और जो बड़ी है वो मैं लाया नहीं हूँ वहां से, क्योंकि छोटे छोटे और बहुत सारी चीजें लानी होती हैं, तो इसलिए वो नहीं लाया मैं पहले वाली, इसलिए आचार्य जी छोटी। उस आपकी बड़ी में और मेरी छोटी में सेम ही है, तो यही वाला है। उसमें बड़ी में भी यही है, 257 है, आपकी और मेरी अच्छा एक चलो ही मिलती। ठीक है। तो चलो जी, आज आज संतोष अरोड़ा जी पढ़ेंगे, इनसे ही पढ़वाते हैं। चलो जी शुरू करिए। प्रश्न, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करनी करानी नहीं, और जो अपने आर्यावर्त में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन परंपरा से चला आता है, उसका यही पंचायतन पूजा, जो कि शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, यह पंचायतन पूजा है व नहीं? उत्तर, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा न करना, किंतु मूर्तिमान जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए। यह पंचदेव पूजा, पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थ वाला है, परंतु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया। जो आजकल शिवादि पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं, उनका खंडन तो अभी कर चुके हैं, पर जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देव पूजा और मूर्ति पूजा है, वह सुनो। हिंदी माँ में बोलिए, नो हिंदी का आगे ये नहीं पढ़ना भी, आगे चलिए। जी। प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता अर्थात संतानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात ताड़ना कभी ना करना। दूसरा, पिता सत कर्तव्य देव, उसकी भी माता के समान सेवा करनी। तीसरा, आचार्य जो विद्या का देने वाला है, उसकी तन मन धन से सेवा करनी। चौथा, अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सबकी उन्नति चाहने वाला, जगत में भ्रमण करता हुआ सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है, उसकी सेवा करे। पांचवा, स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए स्वपत्नी पूजनीय है। ये पांच मूर्तिमान देव, जिनके संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है, ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं। इनकी सेवा न करके जो पाषाण आदि मूर्ति पूजते हैं, वे अतीव पामर, नरकगामी तथा वेद विरोधी हैं। बस अब रुक जाइए यहीं पर। ये इन्होंने जो पंचायतन पूजा में इन पांचों का नाम लेकर के हमें समझाया कि इनकी वास्तविक पूजा तो इनकी करनी चाहिए, और ये भी अभी कहा साथ में, अंतिम जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे थे, परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियां हैं ये। अब मैं नाम बोलने वाला हूं, उन्होंने बताना है आगे। प्रश्न आ रहा है, विष्णु प्रिया जी कैमरा ऑन करो और जवाब दो फटाफट। माइक ऑन कर लो। संतोष जी अब माइक बंद कर दिया आपने, वो ठीक है। विष्णु प्रिया ये बताओ कि जो प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति की बात इन्होंने कही है, और भी कोई साधन होता है ईश्वर प्राप्ति का, कि सिर्फ यही पंचायतन पूजा होती है? पंचायतन पूजा तो मुझे नहीं पता है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए तो ध्यान वगैरह में थोड़ा सुन नहीं पाई थी, उठ कर चली गई थी बाथरूम, अच्छा चलो ठीक है। चलो गायत्री गुप्ता, नहीं पुष्पा जी से ही पूछेंगे आज, इन्होंने बात समझ ली ना, हाथ खड़ा कर दिया ना। अब भाई यही चाहिए होता है कि जो नियम बताया जाए उसका पालन करें। पुष्पा जी अब बोलो, और क्या तरीका होता है ईश्वर प्राप्ति का?
ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। जब ईश्वर कोई प्रणिधान का कार्य ईश्वर की मतलब उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करें, वेद अनुसार कार्य आचरण करें और साथ चले। ठहरो ठहरो, देखो जब छोटा सा प्रश्न हो तो छोटा सा उत्तर दो, फिर और प्रश्न आ जाता है। जब अपने आप व्याख्या करने लगते हैं तो फिर वो इधर से उधर चली जाती है बात। आपने ईश्वर प्रणिधान बोला, उत्तर ठीक है ये। अब ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है ये बताना है, आप नहीं बताना है अभी। मैं नहीं बताना है महोदय। हाँ अच्छा आपको ही जी। बताना है। हर समय ईश्वर को ही ध्यान में रख के जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे हाँ। पास धन है, दौलत है, बच्चे हैं, सब जड़ चेतन जितनी चीजों को हम देखते हैं सब परमात्मा की देन है। तो हमने उसको हर समय यही ध्यान रखना है, जो हम धन खर्च कर रहे हैं तो वो यही सोच के उसी का ही है, उसी पे मतलब जो खर्च हो रहा है, तो हमारा कुछ नहीं है इसमें। तो ईशावास्यम उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्य, वो तो सही से आता नहीं मेरे को, सत्य सिद्धनम कस्य सिद्धनम, लास्ट में इसका आता है, जो भूल गई हूँ मैं, ऐसे याद किया था मैंने, भूल गई हूँ। तो हमने हर चीज जो प्रयोग में ला रहे हैं सब ईश्वर का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। अपना पुरुषार्थ ईश्वर की तरफ से हमें मेहनत के लिए जो वो किया जाता है, ठीक है हम करते हैं, साधन दिया हुआ है, शरीर साधन दिया, इंद्रियां दी हैं हमें, उसी से हम मेहनत करते हैं। अदरवाइज तो जो कुछ है उसी का है, परमात्मा का है। और जो हम प्रयोग में चीजें लाते हैं उसी की सोच के बरतें, प्रयोग में लाएं, उपयोग में लाएं, बस इतना ही, थोड़ा सा ही मुझे आता है। ठीक है जी, ठीक है, माइक बंद करिए। अब रामधारी जी बताएंगे। रामधारी जी भी थोड़ा हमारे अच्छे श्रोता भी हैं और बोलते भी हैं, अब तो आज इनसे सुनते हैं। ये ईश्वर प्रणिधान के बारे में बोलना है, वो मतलब क्या हुआ इसका? आचार्य जी, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर का मतलब क्या निकला? दूसरी, जैसे पहले ये है पंचायतन पूजा, और दूसरी अच्छा। है अष्टांग योग का पालन करना। तो मैंने प्रश्न ये वाला तो किया ही नहीं था, मैंने तो प्रश्न और किया है अभी। ईश्वर प्रश्न क्या परिधान किया के था? बारे में ईश्वर को हाँ वो सभी बात अपने समर्पित कर देना। उदाहरण दो, जैसे क्या चीज? जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसको ईश्वर, हे भगवान, हे ईश्वर परमात्मा, हमारे को ये काम करने में सफल करना, अच्छा, यानी परमात्मा से ईश्वर को ये, समर्पित हो जाना। तो वही काम ही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा काम है? काम बताओ ना, जो काम नहीं बोलना, काम बताना है। कौन सा काम है ऐसा जो आप ईश्वर को समर्पित करेंगे? क्या चीज है वो? जैसे कोई भी मकान बनाते हैं, मान ले मकान बनाने के लिए, हे भगवान हमारा मकान पूरा करवाना। और अच्छा, कोई भी ठहर काम ठहर करते ठहर हैं जाओ, उससे पहले ठहर ईश्वर जाओ को ना। अब धन्यवाद करना। मकान मकान बनवाना है, अपने मकान पूरा करवाना है, ईश्वर की आपको वो चाहिए, लेकिन आपने ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ निकाला यहाँ पे? फिर आप तो कह रहे ईश्वर को समर्पित करना, ये तो अपने अपने रहने के लिए आपने भगवान से प्रार्थना कर दी यहाँ पर कि भगवान जी मेरा मकान अच्छे से बनवा दो। भगवान जी ने बनवा भी दिया, फिर प्रणिधान कहाँ से हो गया फिर? ईश्वर को समर्पित करना सभी चीज। तो ईश्वर को रिलाओगे आप, भारत रह जाओगे, ये मतलब है? वो रहेगा यहाँ पे? हम जो भी काम करते हैं जो करने भी के बताओ, बाद, वही वही, ये जो भी तो बताना है ना, जो भी कौन सा काम है वो? घर की ये उदाहरण दिया, घर तो आप अपने लिए बनवा रहे हो, बच्चों के लिए बनवा रहे हो, और उससे प्रार्थना ये कर रहे हो, अपना स्वार्थ भी पूरा कर रहे हो, भगवान जी हमारा घर अच्छा ठीक ठाक बन जाए, पैसा भी लगाएंगे, ये ना हो कि कहीं इधर उधर हो जाए, कहीं बनाने वाला टेढ़ा मेढ़ा बना दे, कहीं गिर जाए। ये तो आप प्रार्थना कर रहे हो भी तो। ईश्वर प्रणिधान का उदाहरण दो। ईश्वर प्रणिधान किसको बोलेंगे, कैसे होता है वो? चलो आप सुनो, अब आप बोलना नहीं है, इतना समय नहीं मिलेगा। अब आप सुनोगे, अब औरों से पूछते हैं, देखते हैं और क्या जवाब देते हैं इसका। चलो सुशीला ढाका जी हाथ खड़ा कर रही है, बोलेंगी, बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलो।
आचार्य जी, दिन में जो भी शुभ कर्म करते हैं हम, जैसे किसी की मदद करना, दान करना, जो भी शुभ कर्म करते हैं तो शाम को ईश्वर के समर्पण कर देना और ईश्वर से प्रार्थना करना, मेरी ये सामर्थ्य नहीं थी, नहीं मैं कर पाता, आपकी कृपा से ये सब मैं कर पाया हूँ, ईश्वर को समर्पित कर देना। ये शाम को समर्पण करना जरूरी है क्या? दिन में तो करते ही हैं सारे, फिर शाम को तुमने तो ये बोला शाम को समर्पण करना। अरे जब कर रहे हो तभी क्यों ना करते हो? शाम को क्यों करो? शाम तक तो भूल भी लोगे कि मैंने क्या किया था, क्या नहीं करा था। पूरे दिन में जो जो भी किया सारा फिर शाम को इकट्ठा होकर ईश्वर के प्रार्थना करना। नहीं, आप सारे काम ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, गलत है ये। इसीलिए सोच समझ के बोलना होता है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर। ईश्वर को समर्पित करना ठीक है ये उत्तर, लेकिन क्या समर्पित करना, यही तो सारा तो दारोमदार इसी बात पे ही है। जो छल कपट चोरी करेगा वो समर्पित कैसे कर देगा? इसलिए सारे काम नहीं कर सकते आप। अब आपने नहीं बोलना, अब औरों का नंबर आने वाला है। शशि कोहली बोलेंगी अब। शशि कोहली भी हमारी नई वक्त श्रोता है अभी, और ये देखें क्या बोलती हैं अभी। इनको समझ आ गया ये वाली बात? क्या बोलेंगे जी? ईश्वर पर दान बताया है आपने। हाँ, नहीं क्या होता क्या है वही तो पूछना है। ईश्वर प्रणिधान कैसे करेंगे? हमारे सब कामों के लिए जिस कर्ता धर्ता जिसको बोलते हैं। कर्ता धर्ता कौन है? ईश्वर है। हाँ जी। अच्छा, तो रोटी कौन खाता है? आप खाते हो, वो खाता है? नहीं, देता तो वही है। नहीं, देता वो ये था, पैसे देते हो, मुफ्त में थोड़ी देता है। हाँ मुफ्त जी। में मिलता है क्या? मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। प्रेरणा तो देता है ना हमें। काय की बताओ, कौन सी प्रेरणा देता है? उदाहरण दो। प्रेरणा देता है हमें, सद्बुद्धि देता है। कैसे ये तो काम ठीक है, ऐसे करो, सुझाव सद्बुद्धि देता है। सद्बुद्धि वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो आपको पहले प्रेरणा नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना है आपने। ओके जी। वो आपको पहले प्रेरणा देगा तो कर्म के फल में बंध जाएगा ईश्वर। और इसलिए सत्यार्थ प्रकाश जब पढ़ाया था 7वें समोल्लास में, ये बार बार ये वाली बात आती रहती है, और हम बार बार बोलते ही रहेंगे जब तक ये बात समझ नहीं आएगी सबको। सुनो, ध्यान से सुन लेना वाक्य को। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, यहां से शुरुआत होती है। ईश्वर पहले से बता नहीं सकता आपको कि ये करो या ये मत करो। अगर वो पहले ही बोलेगा ना ये करो, तो आप स्वतंत्रता आपकी खत्म, और स्वतंत्रता खत्म तो फिर कर्म का फल हम क्यों भोगे? वो तो उसने करवाया हमारे से, तो वो भी भोगे फिर। और ईश्वर कर्म फल भोगता है क्या? जवाब दो, आप नहीं देना है विशेषी। अब माइक ऑन रखो भी। ईश्वर कर्म फल भोगता है कि नहीं? कर्म फल भोगता है। भोगता है ईश्वर? नहीं, लेकिन उसके द्वारा ही भोगे जाते हैं जो भी हम काम करते हैं। उसके द्वारा का क्या मतलब निकला? मैंने ये सीधा सीधा पूछा, ईश्वर कर्म के फल को भोगता है कि नहीं? नहीं भोगता। हाँ, हम तो भोगते हैं। इसीलिए बोलना होता है ईश्वर कर्म फल प्रदाता है। हाँ जी। कर्म फल भोगता नहीं है वो। हाँ जी। सारे जीवों को, सब संसार के कितने करोड़ों अरबों खरबों जीव जंतु होंगे, कोई गिन नहीं सका, माइका लाल आज तक ना गिन सकता है। सब जीवों का हिसाब किताब रखता है वो, एक एक का, और सब जीवों को उनके कर्म का फल देता है। और इसीलिए जो बात पहले बोल रहा था, दोबारा बोल रहा हूं, वो आपको पहले प्रेरणा नहीं कर सकता, लेकिन आप में से भी बहुत सारे जो नए हैं ना, वो ये बोलते रहते हैं ये वाक्य, भगवान ने प्रेरणा करी मेरे को। कोई तो इतना इससे भी आगे बढ़ के बोलता है, सपने में आया था भगवान, सपने में आके पता नहीं क्या बोल गया आपको, आपने कहा जी हमने नहीं, भगवान ने हमको प्रेरणा की इसलिए हमने ये काम कर दिया। अभी इसलिए वाक्य सुनाया था मैंने, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगा लेता है तब ईश्वर बता देता है आपको। इससे क्या अर्थ निकल रहा है? अभी मैं फिर पूछूंगा भी, कैमरे बंद हो जाते ना तो दिक्कत तो ये पता नहीं लगता कौन सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। कैमरे बंद है बहुत सारे, दिखाई नहीं दे रहे हो आप। मैं बंद करूं अभी आचार्य जी? हाँ कर दीजिए। शशिकांता जी ये भी नई आई है मुझे लग रहा है। शशिकांता हाँ जी जी। कैमरा ऑन करो। हाँ जी, आप बताओ। कैमरा ऑन है आचार्य जी। नमस्ते हाँ आचार्य ठीक जी। है, देख लिया। अब ये हाँ बताओ, जो मैंने प्रश्न किया ये समझ में आ गया?
ईश्वर परिधान वाला है ना? नहीं, अच्छा, उसके ईश्वर बाद भोक्ता है या उसके प्रदाता? प्रदाता है या भोक्ता? ये वो वाला भी हो क्या? गया। उसके बाद वाला और समझाने के लिए और पूछा गया जानबूझ हाँ करके, जी, पता हाँ लगा जी, ये बात कि नहीं, हाँ जी। ईश्वर हमको प्रेरणा प्रेरणा पहले से। वाला। हाँ, हाँ जी, दोबारा बोलो, क्या बोलो? प्रेरणा के लिए कि भाई मन में प्रेरणा ईश्वर देता, ये वाला पूछा आपने? हाँ, ये पूछा है जी, इसका जवाब दो। क्या जो उत्तर आता है वो बता दो, क्या करता है वो? हाँ जी, जब हम अपने मन को, बुद्धि ठहरो को। ठहर, पहले एक तो ऐसे बैठो कि लाइट उधर सामने से आ रही है, दिखाई भी नहीं दे रहे हो आप। ऐसे बैठा अच्छा, करो, लाइट आपके सामने आनी चाहिए, पीछे से नहीं आनी ठीक चाहिए। अब ठीक, ठीक अब ठीक है, आप ठीक। बोलो। हाँ जी। हाँ, अ, बोलो। हाँ, प्रेरणा के लिए कि जब हम अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको कार्य में लगाते हैं, तो उसके बाद ईश्वर प्रेरणा देता है। हाँ, फिर मैं समझा देता है वो, बस प्रेरणा देने का अर्थ भी ये निकलना, समझा देता है वो। बुरे ठीक। काम के लिए लिखा है वहां पर, भय, अच्छा। शंका और लज्जा पैदा कर देता है वो। हाँ जी, हाँ और जी, जो अच्छा काम होता है, आनंद, उत्साह आपके हाँ अंदर जी, पैदा कर देता है वो। हाँ लेकिन जी, वो हाँ पहले आपको नहीं बता सकता ये करो, ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो अष्टाध्यायी आदि महाभाष्य है ना, वहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, स्वतंत्र कर्ता, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। और और आगे फल इसको जोड़ना भोगने हो में। तो फल हाँ, भोगने फल में भोगने में परतंत्र है। ईश्वर। अब बोलना नहीं, साथ साथ बोलना नहीं होता, सुनना होता है। जब मैं बोलूंगा अच्छा, तो सुनना है। ठीक, ठीक है, फल ठीक है। भोगने में ईश्वर की न्याय व्यवस्था में परतंत्र हो जाता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है ये शब्द। कोई कोई पता है क्या बोलते हैं, बच्चों से जब बातें होती है ना, बच्चे बड़े कमाल कमाल के प्रश्न भी करते हैं ना, मूर्खों वाले उत्तर भी दे देते हैं कई बार। तो मैंने वीना वीना प्रकाश जी, माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। बच्चों से मैंने एक दिन पूछा कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई क्यों? तो बच्चा ने जवाब दिया, वो खाली बैठा था, उन्हें बना दी। ये उत्तर ठीक है या गलत है? क्या ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है ये बताओ? क्योंकि ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है वो हमारे भोग करने के लिए और पुनर्जन्म के कर्मों को भोगने के लिए बनाई है। और मतलब ऐसे नहीं बना दी है कि उसने बना दी और हमने मतलब बच्चों जो जैसे बच्चों ने कहा उस लिए नहीं बनाई कि वो खाली बैठा था इसलिए बनाई। उसने जानबूझकर हमको ये सुख देने के लिए बनाई है। ठीक है, और हम लगभग ठीक है, उसका सारा ठीक है। अच्छा उत्तर दिया बिल्कुल। जब बच्चे इस प्रकार के जो प्रश्न करते हैं ना, या उत्तर देते हैं, जब हम उनसे प्रश्न करें कि क्यों बनाई, तो आपने कहा हमने हमारे जीवों के कल्याण के लिए। हमारा कल्याण नहीं हो सकता अगर ईश्वर दुनिया नहीं बनाएगा तो। जैसे आप मान लो सो गए रात को, तो सो गए, आप क्या कर सकते हो सोते हुए? कुछ कर सकते हो? नींद आ गई आपको, आप कुछ कर सकते हो? खा सकते हो, पी सकते हो, किसी का भला कर सकते हो, सेवा कर सकते, क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। और अगर ईश्वर ने भी ये सृष्टि न बनाई होती, ये 5 तत्व न बनाए होते, तो आप एक तरह से जैसे नींद में हम सोए हुए कुछ नहीं कर सकते ना अपना कल्याण ना दूसरे का, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नींद कर सकते हैं। आराम आराम मिलता है उसमें, ये बात ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते थे। ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए बनाई है दुनिया, खाली बैठा था इसलिए नहीं बनाई। एक तो बच्चे जब इस प्रकार के उत्तर देते हैं तो उनको अच्छे से विस्तार से भी समझाना जरूरी होता है। आपके ही पोते बड़पोते भी ऐसे ही करते हैं, कभी कभी बातें उल जलूल सी बातें करते हैं वो। और कई बार तो साफ मना करते हैं, दादी नानी तुम मानो, हमें मानना नहीं है, ये कह देते हैं वो तो। और पता है क्या सबसे बड़ी बात वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, दादी ये बता तुमने देखा है क्या? नीलिमा जी माइक ऑन कर लो जरा। कहाँ गई नीलिमा? गायब ही हो गई। अभी तो दिखाई दे रही थी भाई, कहाँ चली गई? ये पता नहीं, माइक ऑन करने की जगह पर वो उसको ही ऑफ कर देती है। ध्यान रखा करो। नहीं हाँ, आचार्य जी वो हाथ लग गया था। हाँ यही जी। तो कह रहा हूँ, और क्या, यही तो बोला, मैं समझ जाता हूँ फटाफट क्या करते हो। हाँ जी। तो ये बताओ, ये हाँ जो जी। मैं प्रश्न कर रहा था ये समझ आ गया था कि पूरा करूं? दादी नानी से कहते हैं कि आपने देखा है क्या उनको? ये कहा क्या आपने। जवाब है, क्या जवाब है इसका?
हाँ जी, हमने तो देखा, हम तो यही बताते हैं। अच्छा, आपने देखा, ये कह देते हो? हाँ जी, तो हमने वो उनको कहेंगे आके, दिखाओ। खैर हाँ जी, खैर, हाँ, छोटी छोटी बात करो, लंबी बात नहीं हाँ, करेंगे। हाँ जी, हाँ अब जी, बच्चा कह रहे मेरे को भी दिखा दो, अब क्या करोगे? हाँ। और मैं कहूंगी वो दिखाया नहीं जा सकता, ले, देखा अभी तो है। खुद कह रहे हो कि मैंने देख लिया, तो फिर कह रहे हो दिखाया नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, ये नहीं दोगली वो बातें गलत, मत किया करो। नो नो नो, उल्टा हो ये गया वो। वाली जगह, नहीं, हाँ बिल्कुल सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही यही जवाब देना होता है। हाँ और जी, इसके बारे में साइंटिफिकली भी बोलना होता है। कुछ बातें जो बच्चा आजकल साइंस पढ़ता है ना, स्कूल जाता है, वो हाँ जी, मूर्खानंद नहीं है। आजकल बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बच्चा आपकी जान पी जाएगा, बता रहा हूँ। एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा उसको। ये उसको मूर्ख मत समझ लेना इस बात के लिए। वो आपके इतने प्रश्न करेगा कि आप कहोगे भैया तू भाग यहाँ से, जान छोड़ मेरी, भाग। तो मेरा मेरा दिमाग खा गया तो छोड़ता ही नहीं कोई बात। एक बात का उत्तर तो दूसरे निकाल के खड़ा हो जाता है। तब बच्चे को कुछ और भी बोलना पड़ेगा। इस बात का उत्तर जो आपने कहा ना, सूक्ष्म रूप वाली बात ठीक हो गई। हाँ जी। बाकी बात कैसे समझाओगे उसको कि क्यों नहीं देखा जा सकता, ये बताना पड़ेगा। क्या उत्तर है इसका? वो ये है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और सूक्ष्म चीज जो है वो ऐसे आंखों से नहीं देखी जा सकती, यंत्रों से भी नहीं देखी जा सकती, उसको एहसास किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। वो सारी बात सब दोहराई है आपने, कुछ भी नहीं किया अभी। अभी और अच्छे। अब आपने माइक बंद करना है। अच्छा सुमन जी। सूद जी तैयार हो जाओ। सुमन सूद जी जवाब देंगे आगे। क्या समझाओगे बच्चे को? हाँ जी आचार्य जी, जैसे हम बहुत सी चीजें नहीं देख सकते, भूख प्यास है ना, महसूस कर सकते हैं, हवा है, हवा को महसूस कर सकते हैं, इसी तरह से परमात्मा को हम महसूस कर सकते हैं। कौन सा साधन है वो? अष्टांग योग के द्वारा जो है ये पूरे यम नियम आसन ठीक है, प्राणायाम आपका सब कुछ उत्तर करने। ठीक है, लेकिन बच्चे के दिमाग में इतनी जल्दी आसानी से घुसने वाली बात नहीं है ये। अब अष्टांग योग व्याख्या कर दोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बेटा समाधि में जाकर के ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। तो ये तो बड़ा लंबा कार्यक्रम है। सुनो, मैं बोला नहीं भी, हाँ जी, ये तो बड़ा लंबा कार्यक्रम है। बच्चा तो कहेगा ये तो बड़ा, ये तो फिर मेरे को तो ऐसे यूं बताओ, वैसे ऐसे वाला बताओ कोई। तो उसको ये जवाब देना अब कि तो अभी पहली या दूसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं किसी भी क्लास में तू पढ़ता हो, तो आठवीं में मान लो पढ़ रहा है, तो तेरे को एमए का क्वेश्चन दे दूं तो आंसर दे देगा? अब जवाब दो, बोलो सुमन जी, जवाब दो। नहीं जी। अब बच्चे से पूछो क्यों नहीं दे सकता, कारण? क्योंकि उसकी दिमाग अभी उस लेवल तक नहीं है। बस जैसे ये वाली बात समझ में आएगी ना उसको, अब उसको ये वाली बात भी अष्टांग योग वाली भी समझ में आ सकती है। जब वो तू आठवीं में पढ़ता है, अभी तेरे को मैं एमए की पढ़ाई की बात तेरे से पूछूं तो तू उत्तर तो नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं निकला ना कि एमए की पढ़ाई होती ही नहीं है। ये तो नहीं निकलेगा इसका। एमए की पढ़ाई होती है, लोगों ने एमए पास किया है, बहुतों ने उसमें और आगे पीएचडी तक भी कर मारी है, कई कई सब्जेक्ट में एमए पास कर लिया उन्होंने। अर्थात आगे की पढ़ाई होती है, तुम अभी उस पढ़ाई तक नहीं पहुंचे, सिर्फ इतनी बात है। ये बात बच्चे के दिमाग में आराम से बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसी तरह से तुम जो कह रहे हो कि ये तो बड़ा लंबा लंबा कार्यक्रम है, तो क्या हो गया लंबा? तो पैदा होते ही तो एमए पास कर लेगा क्या? पैदा होते तो बोलना भी नहीं सीखता, पैदा होते तो बैठना भी नहीं सीखता, पैदा होते तो खाना भी अपने आप नहीं खा सकता। तो जब पैदा होते ही हम सारे काम नहीं कर सकते, तो धीरे 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 करके ही तो उन्नति होती है ना। तो इसी प्रकार से ईश्वर को समझना, जानना, अनुभव करना, प्राप्त करना, दर्शन करना, साक्षात करना, थोड़े थोड़े पर्यायवाची जैसे ही शब्द हैं सारे। और उसके लिए बच्चे को सामान्य रूप से इतना समझाना चाहिए कि अभी बेटा सिर्फ इतना मान लो कि ईश्वर होता है, बस पहले इतना मान लो। नास्तिक वाली बात मत करो कि क्यों दिखता नहीं है तो मैं मानूं क्यों। और आपने अभी उदाहरण देकर बताया, हवा दिखती नहीं है, भूख प्यास दिखती नहीं है। जब ये चीजें दिखाई नहीं देती तो ऐसे ईश्वर भी दिखाई नहीं देता। और भी अभी समझाने की बात है, अब और इस तरह से समझाना है जो साइंटिफिकली। अब समझाना यह है कि देखो बेटा, संसार में जो भी दिखाई देता है, जो भी,
और जिसको हम आंख की बात से संबंध जोड़ रहे हैं, आप जो भी आंख की, अभी एक बात बोली है, नासिका की, जिह्वा की, स्पर्श इंद्रिय की और ये कान कर्ण इंद्रिय की, इनकी पकड़ में जो कुछ आता है वो सब का सब एक दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए ईश्वर इनकी पकड़ में आता ही नहीं है, न आंख की पकड़ में, न नाक की, न जबान की, न इंद्रियों, किसी की इंद्रिय की पकड़ में वो नहीं आता, इसीलिए क्योंकि नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए किसकी पकड़ में आता है? जो नष्ट नहीं होता। गर्विता बताएंगे कौन सी चीज है वो जो नष्ट नहीं होती, जिसकी पकड़ में ईश्वर आ जाता है? क्या चीज है वो? जी आचार्य जी, प्रश्न एक बार फिर दोहरा दीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में ईश्वर नहीं आता, क्योंकि इनकी पकड़ में जो कुछ भी आता है वो नष्ट हो जाता है। तो ईश्वर किसकी पकड़ में आता है? जो चीज नष्ट नहीं होती। ये मैंने आधा उत्तर दे दिया, वो कौन सी चीज है? पकड़ में नहीं आता, हवा पकड़ में नहीं आती, पानी नहीं पकड़ में नहीं आता। सुनो सुनो सुनो, अभी दोबारा सुन लो, आपने दूसरे ट्रैक पहुंच गए। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी पकड़ में ईश्वर आता है? बुद्धि भी है। बुद्धि में नहीं, बुद्धि में तो नहीं आता, विवेक में। विवेक में भी नहीं आता। आत्मा में। इसीलिए ध्यान से सुनना पड़ता है एक एक वाक्य को, और जो वैदिक ज्ञान सिद्धांत है ना, उनकी तरफ बढ़ना होता है, तब जाके कल्याण होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ जी, पद्मा चावला जी बोलो। आत्मा, ये है इसका उत्तर। आत्मा नष्ट नहीं होती है, बुद्धि भी नष्ट होती है, पता है आपको? एक इसमें बुद्धि के संबंध में ना एक वो बना हुआ है छोटा सा, एक जो लोग बोलते रहते हैं, वो बताओ वो क्या चीज होती है? बुद्धि के संबंध में बड़ी एक ऐसी चीज है, वाक्य ऐसा है, वो मुहावरा कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, वो देखो। पद्मा जी ने फिर हाथ खड़ा कर दिया, सुमन सुन ने भी हाथ खड़ा किया है। गायत्री गुप्ता जी पता है आपको? नहीं आचार्य जी। हाँ जी, चलो सुमन सूद जी बोलो, जल्दी बोलो क्या। बुद्धिहीन पशु भी समाना, कुछ इस तरह से है जी। हाथ काले भी अच्छा वहां बोलिए। ये कौन बोला? आशा रानी जी आप बहुत जल्दबाज हो, देख लो। मैंने हाथ खड़ा किया हुआ था। हाथ खड़ा करने का मतलब बोलना थोड़ी होता है। हाथ तो यहाँ पे देखो, पद्मा जी ने भी हाथ खड़ा कर रखा था, औरों ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। बोलना मना होता है। बोलने के लिए तो ज्यादा आपको ये लग रही हो ना जल्दी कि मैंने सुना ना, तो यूं 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 इतने जोर जोर से हाथ हिला दिया करो, ठीक है? फिर आपका नंबर पहले आ जाएगा और बोलो। लेकिन धैर्य रखा करो, बोलना नहीं होता अपनी मर्जी से। यहाँ पर सिर्फ पहले सुनो, जिसका नंबर बोला जाए वो बोलेगा। आपने उत्तर ठीक दिया है वैसे ये, लेकिन नंबर कट गए आपके। देखा, नंबर कटने का भी कारण बन गया कि आपने जल्दबाजी करी, इसलिए नंबर कट गए, मिले नहीं। अब दोबारा बोलो, अब बोलो ताकि आराम से सब सुने, बोलो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बना हुआ है, लेकिन मैं इसको उल्टा बोलता हूं। अब इसका उल्टा वाला अर्थ बताओ, संस्कृत छोड़ दो, हिंदी में बता देना, हाथ खड़ा करो। चलो सविता बताएंगे, सविता ने हाथ खड़ा किया, फटाफट बोलो। आचार्य जी, जब बुद्धि विपरीत होती है तब विनाश काल हो जाता है। हाँ, ये हुई ना बात, ये तो होता ही है बिल्कुल। विनाश विपरीत बुद्धि होएगी तो वो, जब खोपड़ी खराब होएगी तो विनाश काल तो आएगा ही आएगा भाई। उल्टी बुद्धि का मतलब कि बच्चा स्कूल में गया, पेपर दे रहा है, बैठ गया, काम कर नहीं रही बुद्धि, तो विनाश काल तो आएगा ही आएगा। फिर तो विनाश काल पहले आ जाएगा, बुद्धि बाद में विपरीत थोड़ी होगी। हालांकि प्रचलित यही है, लिखा भी यही है, बहुत सारे शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका अर्थ निकालना चाहिए कि इसका असली मतलब निकलता कैसे है। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन मनन पूर्वक कक्षा में उपस्थित होने के लिए बैठा करें आप सब, और बात को ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें कि बोला क्या जा रहा है।
अगर प्रश्न कर दिया तो प्रश्न के ऊपर भी पूरा ध्यान रखें। आज तुम्हारे सुधीर कुमार भी आए, मैंने सुधीर कुमार का भी नाम ले लिया था कल, और अपने रामधारी जी का भी नाम लिया था। मैंने कहा ये भी नमस्ते हमारे आचार्य जी। हाँ नमस्ते, दो महारथी हैं बस जो हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, बाकी तो सारी हमारी माताएं बहनें ही हैं बैठी हैं बस। ये भी कभी कभी पुरस्कार ले तो लेते हैं, बाकी अभी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, बिना परिश्रम के हाथ लगता कुछ नहीं है भाई, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक अब बात एक नंबर आएगा जी हर चीज में। आचार्य जी, मैंने भी बहुत सारे लिए हैं, मैंने भी पारितोषिक लिए हैं आपसे। सुनो और सुनो बहुत सुनो सुनो का भी है। पहले सुन लो, बस सुन लो। अब मैंने सुन लिया ना आपकी बात, मैंने सिर्फ आपका नाम नहीं, मैंने पता नहीं 20-25 नाम छोड़े हैं। क्यों छोड़े? जिनके सिर्फ 6, 7, 8 पुरस्कार के आसपास थे उनका नाम नहीं लिया मैंने, और जिनके 25-30 नाम है, इतने ज्यादा नाम है, उनका नाम ले लिया। और इन दोनों का तो खास इसलिए लिया कि थोड़ा और उत्साह इनका बढ़ जाए। इनके पुरस्कार तो बहुत कम है, हालांकि 1 या 2 बार ही, ज्यादा तो है नहीं। योगदान हो जाता हमारा। अब बढ़ा देंगे आचार्य जी। अब बढ़ाएंगे ना, हाँ इसलिए तो बोला था ना, इसलिए बोला था कि थोड़ी और मेहनत करो ताकि और ज्यादा पुरस्कार की श्रेणी में आ सको। अब तो आपके मतलब का पहले ही प्रतियोगिता होने वाली है, पता लग गया कि नहीं? पता लग गया जी। हाँ, कल मैंने ट्रैक भी भेज दिया, भजन भी भेज दिया जो पुस्तक में छपा हुआ है, और आचार्य जी ने इतने सारे भजन लिख दिए, तुम सबके कारण से ही लिखे हैं। संतोष नंदवानी जी खूब कहती रही, कहने लगी अब भजनों का वो ट्रैक बना के, मैं कहा 60 भजनों का ट्रैक नहीं बनेगा भाई, एक एक करके तो भेज देंगे आपके पास, एक एक करके तो भेजते ही जाएंगे। जब तक कार्यक्रम चल रहा है तो कर देंगे सब कुछ, तो आपको ट्रैक भी मिलेगा, भजन भी गा सकते हो। और जिन्होंने कहा कि हम भजन नहीं गा सकते, उनके लिए एक सुविधा और दे रखी है, वो चल ही रही है पिछले वर्षों से। क्या करते हैं, उनके लिए स्वरचित कविता या गीत जो भी कहो वो लिखते ही अब। और आपको इस बार का विषय दे दिया गया, वेद है आपका विषय, थोड़ा सावधान होकर के लिखना जरा। अब ये उलझुल मत लिखना कुछ भी, किस चलेगा नहीं। अब वेद विषय पर लिखोगे आप, वेद 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 कोई क्या है, आपका घर का राज नहीं चलेगा। अब तो एक एक शब्द पर ऐसा लिखना पड़ेगा कि लगे कि वाकई आपने वेद पर कुछ लिख दिया है। ईश्वर की रचना है वो, ईश्वर ने ज्ञान दिया है वेदों का, उसके आधार पर आपको लिखना है। हाँ जी पद्मा जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी कितनी पंक्तियां होनी चाहिए? वो हमारी 12 फिक्स हैं जी बस। अच्छा 12 से अगर एक आध लाइन कम हो तो कोई चलेगा? हाँ इतना चल जाएगा, कोई बात नहीं। एक आध लाइन कम हो या एक आध ज्यादा हो जाए, अगर आप उसको इस रूप में बांधना चाहें तो चलता है, कोई बात नहीं। कभी कभी भजन की एक ही पंक्ति होती है प्रारंभ में, फिर 3 अंतर होते हैं, 4 लाइन तो 13 हो जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी। इतनी छूट मिलेगी, लेकिन ध्यान ये रखना है, अशुद्धियां और सिद्धांतहीन बात, अगर ऐसी बातें होंगी तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। अशुद्धियां लिखने में और वाक्य रचना, आपका जो चिंतन होगा आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, आपकी रचना कैसी है, उन सब के नंबर मिलने होते हैं आपको। तो इसलिए जो कुछ आप लिखोगे बहुत सोच समझ के लिखना। 7 दिन पहले आपको इसलिए भेज दिया मैंने, कल तो मैंने लिखा था भेज देंगे, मैंने उसी समय भेज ही दिया। फिर मैंने कहा देर क्यों करें, इनको और मौका मिल जाएगा, 8 दिन मिल जाए ताकि अच्छी प्रकार से सोच सकें। और गायन वाले अपना अभ्यास करेंगे, गायन में उनके नंबर काट देंगे हम जो रिकॉर्डिंग ठीक नहीं भेजेंगे, जिनका म्यूजिक और उनकी आवाज दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। आवाज म्यूजिक की भी आनी चाहिए और साथ साथ आपकी आवाज भी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। म्यूजिक बिल्कुल बंद हो गया, नहीं सुनाई दे रहा, नंबर कट जाएंगे। तो गायन में कितना कितना कैसा आप गा सकते हैं वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, कितना आप अभ्यास करते हो। तो बहुत दिन आपके पास है, आप पूरी तैयारी करके तब जा करके भेजना। और ये गलतियां आप और भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग लगभग कर ही रहे हैं, 2, 4, 5 नहीं करते, बाकी सारी गलतियां। एक बार भेजते हैं डिलीट, दूसरी बार भेजा डिलीट, तीसरी बार फिर डिलीट, डिलीटों की लाइन लगा के रख देते हो। किस लिए डिलीट करते रहते हो भाई? एक बार ध्यान से अच्छी तरह से लिखने वाली चीज भेज रहे हो तो एक बार अच्छे से उसकी फोटो खींचो, पहले फोटो चेक करो कि ठीक दिखाई दे रहा है, उसको बड़ा करेंगे तो दिखाई दे रही है कि नहीं, ये डिम होता जा रहा है बल्कि। तो इसमें ये वाली गलतियां भी मत करो, नहीं तो अब इसका दंड भी मिल जाएगा, इसके भी नंबर कट जाएंगे। अंजू विद्यार्थी को बहुत दंड मिला इस बात का। उन्होंने वो कह रहे थे मेरा कैमरा ठीक नहीं है, मैं कहा कैमरा ठीक नहीं है तो किसी और के कैमरे से, घर में एक थोड़ी मोबाइल है, कई सारे होते हैं भाई, किसी और से खिंचवाओ फिर भेजो, आपको कई दिन मिल जाते हैं इस काम के लिए, एक दिन थोड़ी मिलता है।
तो बहुत अच्छे से हर काम को बिल्कुल हिसाब किताब से कर रहे हैं। निर्मल डावरा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी भजन या कविता कुछ भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी, कुछ भी लिख सकते हैं जी। पंक्तियां बता दी, ज्यादा बहुत बढ़ा दोगे तो नंबर कट जाएंगे। 12-13 तक चलेगा, 10-11-12-13 इतने आसपास चलेगा। ये नहीं कि 18-20 कर दो, इतना नहीं चलेगा, उसमें फिर अंक कट जाते हैं आपके। इसलिए जो नियम बताए गए हैं उनका ध्यान रखो। और आगे ले जितने भी ये लिखने की बातें हैं उसमें पंक्तियां की बात आए तो फिक्स है वो, उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। संक्षिप्त बात कहो और उसमें वजन होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बहादुरी की बात होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि पेज भरते जाओ। बच्चे ने भी कह दिया मैं लिखा है जी, चार शीट भर के आया हूं मैं, एक्स्ट्रा शीट। 8-10 पन्नों की तो शीट पहले ही मिलती है। माँ को आके सुना रहे 4 शीट और ली एक्स्ट्रा शीट। तो फेल तो है, पास तो हुआ नहीं। मन में मैंने तो 4 शीट भरी थी। अब 4 शीट भरने से क्या मिल गया, लड्डू मिले क्या? अरे 4 शीट मत भरो, 1 शीट भी ढंग से कर दो ना, जैसे मैंने किया था अपना ये काम। 10 में से 11 नंबर, कमाल की बात हो गई। आज तक हुआ नहीं ऐसा, मेरे को मिल गए थे। मेरे टीचर ने दे दिए, कहने लगे जी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर है, लिखा इतना सुंदर है, और छोटे से बातों में बिल्कुल सार भर के रखा हुआ है पूरा। दे दिए उन्होंने। प्रिंसिपल को जाके बोले मेरे को जो दंड देना दे दो, लेकिन मैं 11 ही दूंगा 10 में से। तो इस तरह से काम करना। हाँ जी, एक बोलो, रिक्वेस्ट है। आपने हाँ, जो बोलो। टॉपिक दिया ना, अब आप वो खुद ही कह रहे हो ना, वेद ऐसा टॉपिक दिया कि बड़ा ऐसा नहीं चलेगा, तो सब्जेक्ट पढ़ते ही मैं तो घबरा गई थी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके बारे में, तो हम ज्यादा। तो मेरे एक वैसे रिक्वेस्ट है, अब मानोगे तो नहीं, मुझे पता है, इसमें हमें चॉइस दो, जैसे अथवा आता है ना पेपर में, ये या ये ऐसी चॉइस दो। आप विचार करना आचार्य जी, विचार करना मेरी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि नहीं, इस टॉपिक को हम नहीं उठा पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे आचार्य। थोड़ा बोलो, पहले सुन लो। आज अपने ही सब में से, आप में से पहले किसी ने, पहले आदर्श ने बोला या किसी और ने बोला हम 6ठी कक्षा में आ गए। अरे 6ठी कक्षा में आ गए तो तुम्हारा सिलेबस कड़ा हो जाएगा कि और सरल हो जाएगा? सरल नहीं होगा, अरे वेद के बारे में बड़ा मुश्किल है, वेद के ऊपर तो बड़ा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी फिर। मैं बहुत अच्छी अपने आप को समझती हूँ, कवित्री अपना अच्छी समझती हूँ, पर ये टॉपिक पे मुश्किल होगा। चलो देखते हैं। करो करके देखो कि क्या हो गया। अभी जितना कर पाओगे देखो, अभी अब तक क्या उसमें प्राप्ति हो सकती है। चॉइस नहीं दोगे है ना? नहीं दोगे? नहीं, इसमें नहीं मिलेगा। चलो जी, अब हम जो बात विषय कर रहे थे उस पर किसी ने कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते। गार्गी गुप्ता बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो गायन का और उसका कविता का आप दे रहे हो, उनको एक अलग हिस्से में कर दो, और बाकी मंत्रों का श्रुतलेख वगैरह जो भी है उनका अलग पाठ कर दो, 2 पाठ कर दो। ये इसका 2 पार्ट का समझ ही नहीं आ रहा, क्या मतलब निकला? गायन तो अलग है, उसकी प्रतियोगिता अलग है, उसका परिणाम अलग आएगा। जो कविता या गीत लिखोगे उसका परिणाम अलग आएगा, अलग तो है। आचार्य जी फिर वो लिस्ट कंबाइंड में आ जाती है, हम तो कभी ऊपर आएंगे, क्योंकि ना हम तो गायन कर सकते हैं ना हम लिख सकते हैं कभी कविता वगैरह कुछ। तो फिर आपको फेल करके 5वीं कक्षा में बैठा दें? वो तो आचार्य जी आपको लगता हो तो 5वीं में बैठा देना, वो तो बैठ ही जाते जब हमारा नाम ही नहीं आता लिस्ट में। देखो, नाम दो, जब पुरस्कार के जब परिणाम आए हैं आपको उसके अंदर नाम दिया गया, लिखा हुआ बोला गया कि नहीं बोला गया? नहीं, जो मंत्र के श्रुत लेख के उनमें सब में आते हैं, लेकिन गायन में और कविता वगैरह इसमें नहीं कर पाते। तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये बताओ बस। उनके जैसे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते ना आचार्य जी, उनको अलग लिस्ट में कर दो ना, उनके गायन वालों की अलग लिस्ट बनाओ भी। आचार्य जी ये कह रही है कंपार्टमेंट दे दो, ये कह रही है कंपार्टमेंट दे दो। नहीं, कंपार्टमेंट की ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं 2 तरह की कर दो, 2 परीक्षाएं अलग अलग कर दो। नहीं तो सुनो सुमन जी, सुनो। अरे अब सुन लो बाबा, सुन लो। इस बार 23 परीक्षाएं हुई थी। 23 में गायन की जो थी अलग परिणाम दिया गया था और कविता का अलग दिया गया था। इसलिए आप जो कुछ बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, अलग ही है विभाग वो।
फिर आप और इसके लिए और क्या चाहते हो? अब आपको क्या कहें, आप एक पेज नकल हिंदी का लिख करके भेज दो, ये थोड़ी कह रहा हूँ, ये हो नहीं सकता। नहीं नहीं आचार्य, नकल की बात नहीं कह रही, प्रतियोगिता जैसे परिणाम आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसमें मतलब हमारा तो सांत्वना में भी नहीं नाम आएगा कभी। कविता में या कह रहे हो या गायन में, किस में? दोनों में कह रहे हो? गायन दोनों ही है आचार्य जी। अच्छा, अब दोनों में नहीं आएगा तो यही तो मैंने पूछा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है? जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेता है बड़ी क्लास में भी। अच्छा, कोई मेडिकल कोई नॉन मेडिकल। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट भी मैंने यही तो बोला था कि एक पेज लिख करके अपने आप सुलेख बना करके भेज दो। ये कोई प्रतियोगिता हुई क्या? सुलेख इसके बाद तो यही बचती है। बोलो बोलो। देख लो आचार्य जी, इसका हमें, आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ, इसका हमें ज्ञान नहीं है, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? आचार्य जी वेद के साथ एक और चॉइस दे दो ना, किसी भी सब्जेक्ट की। हम गा नहीं सकते, गायन का ज्ञान नहीं है हमें। इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। पहले पूरी बात सुन लो, बोलो कम और सुनो ज्यादा। देखो, जो जो विषय आपको दिए जाएंगे, आपको और प्रयास करने के लिए एक तरीका बताया जा रहा है कि और मेहनत करो अभी। और जो अगर कहोगे भाई इसमें नाम नहीं आ रहा, उसमें नाम नहीं आ रहा, तो ये बताओ जितने बच्चे जो पहली कक्षा में जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं पीएचडी सारे ही करते हैं क्या? गार्गी गुप्ता जवाब देंगी। आचार्य जी वो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नहीं, दूसरा नहीं। पीएचडी तो सारे नहीं करते, लेकिन एमए वगैरह अलग अलग फील्ड में तो जाते हैं ना। अरे सारे के सारे एमए में भी नहीं जा सकते बाबा, वो तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं कुछ, तो फिर क्या करोगे? तो आचार्य जी उनकी बात नहीं कर रही, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। हाँ, मुझे पता है आप अपनी बात कर रहे हो, लेकिन यही समझा रहा हूँ कि सारे के सारे उस स्तर तक के नहीं हो सकते। सारे के सारे रजनी गर्ग हो जाएंगे क्या? नहीं, हम तो पहले ही मानते हैं, आप कहो या ना, हम तो खुद ही मानते हैं हम नहीं है उनके जैसे, तभी तो कह रहे हैं। फिर इतनी लंबी चर्चा किस बात की हो रही है? जब हो ही नहीं सकते वैसे तो कह रहे हो, जब और क्या करें? प्रतियोगिता का मतलब तो प्रतियोगिता होता है, भाग ले सकते हो, बड़ी अच्छी बात, नहीं ले सकते तुम्हारी मर्जी है। उसमें कोई बंधन नहीं है ना, बंधन तो नहीं रखा हुआ ना हमने। ये तो नहीं कहा कि आप भाग क्यों नहीं ले रहे, ये नहीं कहा है। जितनी योग्यता है, बढ़ाना चाहते हो तो भाग लो, नहीं बढ़ाना चाहते तो आपकी इच्छा है, बस। अब शास्त्रार्थ मत करो, बहुत हो गया, काफी है। आचार्य जी लेख लिख सकते हैं इस पे कविता की बजाय? नहीं, लेख नहीं लिख सकते, लेख नहीं लिख सकते जी, कविता ही लिखनी है। जो भाग ले सकते हैं वो ले। हाँ जी, जिनको बोलो। नहीं लिखना आता है तो हम अपनी मर्जी से कोई अच्छी सी कविता या भजन लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। आपने पिछली बार भी ऐसे किया था, कहीं से लिख करके भेज दिया था और 0 नंबर मिला था, इसलिए ऐसा नहीं चलेगा। जो देखो, जब स्कूल की परीक्षा होती है तो बच्चा अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर बना के लिख लेगा क्या? पेपर में जो आएगा वही लिखना पड़ता है। तो इसलिए बहस करके रहो इस बात की, ये तो कोई बहस की बात ही नहीं है। परीक्षा इस चीज की है, आपको बता दिया, ये आपका सिलेबस है। और ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने आपको इतने प्रश्न उत्तर लिख लिख के पहुंचा रखे हैं। पता है, अपने स्कूल में भी बच्चों को मैं जब देता था ना, उनको भी मैंने 36 साल तक कार्यक्रम चलाया है। सोच लो जरा, छोटी मोटी बात नहीं होती। 36 साल, आपके तो अभी 5 साल ही हुए हैं। 36 साल तक उनकी प्रतियोगिताएं कराई हैं और उनको लिख लिख के दिए हैं। लेकिन जब उनको देखा ना, तो उनको समझ में आ गई करना क्या होता है। फिर मैं उनको केवल प्रश्न देता था, उत्तर नहीं लिख के देता था बाद में। आपको तो अभी भी ये कर देते हैं साथ में। जैसे एक बार मैंने भेजे थे तो आपने कहा नहीं जी ऐसा मत करो जी, ऐसा ना करो जी, क्या करें, उत्तर लिख के भेज दो, हमारी थोड़ा कम हो जाएगी मेहनत। तुम्हारी बात फिर भी हमने मान ली, और क्या करें, उल्टा लटकाओगे क्या? कर तो रहे हैं, आपकी कहना मान लेते हैं, और क्या करें इससे ज्यादा। आपको जी नहीं जी हमें ये वाला नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, जो हमारे वाला वही चलेगा। बस कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, और किसी प्रतियोगिता में भाग ले लिया करो। आचार्य जी पिछली बारी स्वरचित कविता जो है रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, इस बारी भी वैसे करना या लिख के भेजनी है? नहीं, अभी इस बार आपकी सबकी कविता सुनेंगे, ठीक है? जब सुनने के समय आएगा सुन लेंगे, और एक दिन में सबकी नहीं सुनेंगे, सब बारी बारी से सुनेंगे। एक दिन में 4-5 की सुन लेंगे। अंक तो आपको उसके मिल जाएंगे जो आप लिख करके भेजोगे ना। रिटर्न ही भेजनी ना,
पहले रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं भेजनी, सिर्फ आपने कविता लिख करके भेजनी है या गीत जो भी आप समझना चाहो करो, उसके अंक आपको दे दिए जाएंगे, पुरस्कार आदि का नाम उसी में आएगा। इसके बाद जो कुछ होगा वो आपसे सुनेंगे कभी कि आपका अब सुनने का भी सुनाने का भी आपका अभ्यास कितना अच्छा होता जा रहा है। कल कितना अच्छा ने आपने सबने सुनाई है, मैं तो उनके हैरान हो रहा था, क्या नाम इनका, निर्मल डावरा जी का, कि देखो उम्र में भी काफी हैं और बड़े अच्छे से गा के भी और ऐसे भी बड़े तरीके से उन्हें सुनाई। किसी ने 2 मिनट 1 मिनट ज्यादा लिया तो उसके लिए भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी तरन्नुम में आती है बात तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, प्रस्तुतिकरण में तो चलता है, लेकिन प्रतियोगिता में फिर नियम पूरे चलते हैं, वहां पर छूट नहीं मिलती है। वहां पर वेद विषय दिया तो वेद भाई करना है बस काम, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और ये विषय आगे बदलते रहेंगे, केवल वेद थोड़ी मिल रहा है, पहले नहीं मिलेगा आपको, देशभक्ति भी मिलेगा आपको, ये वैराग्य भी मिलेगा, आर्य समाज भी मिलेगा, महर्षि दयानंद भी मिल चुके, बारी बारी से आएगा नंबर सबका। अब समाज सुधार का नंबर भी आने वाला है, ध्यान रखना। अब 2 महीने बाद जब ये वाली और कोई प्रतियोगिता करेंगे तो समाज सुधार पे लिखना होगा। हमारा फेवरेट विषय मिल गया जिससे हाँ, हम जुड़े, वेद विषय मिल गया। देखो जी, उन्नति करने का तरीका यही होता है कि आप स्वाध्यायशील, कल विमलेश बंसल जी यही तो बोली थी कि स्वाध्याय नहीं छोड़ना कभी, स्वाध्याय करते रहना। तो इसीलिए हमने सत्यार प्रकाश का भी शुरू कर दिया। हालांकि मैं इस बार वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी लेके आया हूँ यहाँ पर, ये वाला हमारा पूरा हो जाएगा तो उसको शुरू करेंगे। स्वाध्याय बंद नहीं होगा, स्वाध्याय तो चलता ही रहेगा, साथ साथ और प्रतियोगिताएं जैसे चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी। चलो जी, अब आप और बातचीत ना करें और आगे बढ़ेंगे अब। हाँ जी, सुनीता अरोड़ा जी। आचार्य जी एक प्रश्न पूछूं मैं? हाँ पूछ लो, जल्दी पूछो। आचार्य जी जैसे कि अभी बात चल रही थी ना परमात्मा की प्राप्ति, मतलब समाधि में कहते हैं ना कि प्राप्ति हो जाती है, तो क्या कभी किसी को हुई? ये जितने ऋषि मुनि हुए वो, और वो क्या समझते हो, वो ऐसे ही ऋषि मुनि बने हुए क्या? आचार्य जी कभी जैसे इसमें पढ़ा नहीं, कभी जैसे कि किसी ने अपने विचार लिखे हो कि मुझे मिली या कुछ। देखो सुनो, जब ईश्वर प्रणिधानाद वा, ये जो सूत्र है ना, तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब था ईश्वर को समर्पित करना। तो जो भी ऋषि मुनि ऐसे होते हैं ना, वो अपना बखान नहीं करते कभी भी, वही वाली बातें बताते नहीं है, क्योंकि इससे फिर पता है एक प्रकार का अहम दिखने लगता है। फिर वो जैसे किसी ने आज तक पुनर्जन्म में कहा वो पहुंच गया, बता सका नहीं बता सका, क्योंकि वो तो शक्ति नहीं है ना हमारे पास। लेकिन दूसरी बात, योग्यता होते हुए भी वो बताते नहीं है, क्योंकि उनका जो एक तरीका है ईश्वर की प्राप्ति करने का, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम जब सारी बातें करोगे ना, तो ये वाला प्रश्न अपने आप ही शांत हो जाएगा। इस प्रश्न की गुंजाइश फिर रहेगी नहीं कि कोई इसको बताया किसी ने आज तक। ऐसे ही वो बच्चे वाला जैसा प्रश्न था ना, दादी आपने देख लिया? तो ने कहा नहीं, तो ने कहा फिर मैं मानता ही नहीं, जाओ। अब ये कोई उत्तर थोड़ी है कि मैं मानता ही नहीं। अब उसने नहीं देखा या देखा या अनुभव नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो मानना ही बंद कर दे। उसको मानने का तरीका समझाना पड़ेगा कि कैसे मानना है, किस तरीके से मानना है। साधारण बच्चा है, भी छोटा है, उम्र है, बड़ी बड़ी पुस्तकों का उसको अभी अध्ययन नहीं किया, तो साधारण रूप से इतना मान लो कि ईश्वर होता है। फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के थोड़े थोड़े सुझाव देते जाओ कि बैठना होता है, आंख बंद करके थैंक यू बोलना होता है। अंग्रेजी स्कूलों में तो पूरी प्रेयर करा देते हैं इसकी। और आपके लिए जब सबसे पहले मैंने शुरू में 5 मंत्र भेजे थे, विशेष मंत्र, यज्ञोपवीत मंत्र भी था, भोजन मंत्र भी था, तो उसमें ये वाला इसीलिए तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सिखाते हैं ना कि ये ऐसे ऐसे ईश्वर को मानने का तरीका धीरे धीरे बढ़ता जाता है फिर। और वैसे भी किसी को भी स्वीकार करने का एक आधार होता है। अब आपको उत्तर देना, मैंने प्रश्न कर दिया है, हाथ खड़ा कर दो जरा किसको समझ आ गया हो तो। किसी की योग्यता को मानने का एक आधार होता है, वो आधार क्या होता है? जल्दी हाथ खड़ा करो भाई, अभी तो कोई नहीं है। हाँ राज चावला जी हाथ खड़ा किया, क्या किया है? हाँ बोलो बोलो, माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो। कर दिया जी। इसके कई आधार हैं जी, उसकी योग्यता को मानने के कई आधार हैं। हाँ बोलो, क्या कई? तो कई का नाम बोलना होता है ना, कई। जैसे उसके बोलने का ढंग, लिखने का ढंग,
और उत्तर देने का ढंग, सबसे बड़ा होता है उत्तर देने का ढंग, उसका क्या है, तो ये भी उसका अच्छा आधार चलो है। ठहरो, ठीक, आपकी बात गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे एक शब्द में उत्तर चाहिए, बस एक शब्द में। हाँ जी, रेणु परूथी जी बोलो, एक शब्द में ध्यान रखना, एक शब्द में उत्तर देना है बस। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, उस पर श्रद्धा और विश्वास। दोबारा का बोलो। उस पर दोबारा बोलो। श्रद्धा और विश्वास। ये एक शब्द है क्या? मैंने क्या बोला? एक शब्द में उत्तर चाहिए। ये ध्यान से सुना करो ना, पहले क्या बोला। रामधारी जी बोलो। उसका ज्ञान। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ जी सुमनसु जी, इससे अलग उत्तर है तो बोलना। परीक्षा। परीक्षा, अच्छा, तो पता नहीं, ये तो बहुत शास्त्रीय बातें करने लग जाते हैं फौरन। हाँ जी पद्मा जी बोलो। उसका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। हाँ जी वंदना शर्मा जी बोलो। आचार्य जी उसका अनुभव। अनुभव। सविता कपूर। आचरण आचार्य जी। आचरण। कमाल है कि एक शब्द की भी पता नहीं लाइन लगा दी तुमने, हद ही हो गई है। बड़े पता नहीं क्या विदुषी होती जा रही है सारी की सारी, एक से बढ़ के। गर्विता बोलो। आचार्य जी व्यवहार। व्यवहार, देख लो एक और नया आ गया शब्द, बोलते ही जा रहे हैं, बताओ खत्म ही नहीं। और कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, जिसने ना बताया वो हाथ खड़ा करना अभी। हाँ जी गार्गी, नहीं रजनी गर्ग। आचार्य जी उसकी वाणी। वाणी, ये लो एक और आगे देख लो, क्या बातें हैं, आते ही जा रहे हैं। रवीना प्रकाश जी बोलो। क्या? व्यवहार। व्यवहार तो आ चुका था, उसके अलावा। अरे बाबा, मैंने वैसे तो अब एक एक शब्द में आ रहे हैं, ये तो समझ आ गई आपको, एक शब्द में उत्तर देना है। दोबारा ही राज चावला जी, दोबारा नंबर नहीं आएगा। कोई और है तो हाथ खड़ा करो, मैं बोलूं आचार्य जी? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। बस अब सुन लो इसका, अब उत्तर सुन लो, बस सुन लो इसका उत्तर। इन अब ऐसे नहीं, अभी नहीं बोलना जी। इन सारे चीजों का जिस पर सब आधारित है उसका नाम होता है गुण। 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 आपने जो मर्जी बोल लिया हो, सबका यही आधार यही है। व्यक्तित्व कहो, ये कहो, वाणी कहो, व्यवहार कहो, सब गुण है, तभी तो वो सब अच्छा कहलाएगा। किसी के प्रति हमारी श्रद्धा का कारण उसके गुण होता है। तो ईश्वर के बारे में भी अगर आप बच्चा कुछ समझना सीखना चाहता है ना, तो उसके गुण बताओ पहले। ईश्वर के गुण बताओगे तो फिर उसको कुछ कुछ पल्ले पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हाँ संतोष जी बोलो। गुण जो है वो तभी दिखाई देंगे ना जब हम उसका आचरण देखेंगे, व्यवहार देखेंगे। ऐसे गुण किसका? कैसे दिखाई देंगे? किसका आचरण? माइक ऑन करके मेरा ऑन रखो, आपसे बात करेंगे अब। हाँ जी, जीव का या निश्चय या जिसका भी हम देखना चाह रहे हैं, तो उसका व्यवहार जब तक हम उससे करेंगे, उसका आचरण देखेंगे, उसका बोलना वाणी देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ये गुणी है। नहीं, अभी सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि हम क्या क्या उसका जानना चाहते हैं। हमें सिर्फ एक शब्द में ये जानना है कि उसके प्रति हमारे जो भी, जब हमने देखा भी नहीं है किसी को, सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ छोटा सा, किसी के भी प्रति हमारा श्रद्धा का भाव कब पैदा होगा? देखने और सुनने की, कोई व्यवहार करने की बात नहीं आई भी। गुण होंगे तो हम अपने आप कर लेंगे सारी बात, चाहे वो कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे देश का हो, विदेश का हो, कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे विद्वान हो, कोई भी हो। जो बातें आप सबने कही हैं गलत कुछ नहीं है, लेकिन गुण पर सारी बातें समेट कर सारी बातें में शामिल हो जाएंगे। गुण होंगे तो हम श्रद्धा का भाव पैदा कर लेंगे, और गुण नहीं होंगे तो कहां से श्रद्धा आएगी? वो पहले पता कैसे चलेंगे आचार्य जी? पहले वाली बात नहीं है ना अभी, पहले पता कैसे चलेगा? मैं तो कह रहा हूँ अभी तुमने देखा ही नहीं किसी को, उसका आधार क्या होगा ये मैं बोल रहा हूँ। आधार गुण है, जो आप बोले व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसकी वाणी मीठी होनी चाहिए, उसके अंदर यही योग्यता। राज चावला जी मिला, उसके प्रश्न देने उत्तर देने का ढंग अच्छा होना चाहिए। सारी बातें गुण पर ही तो आधारित है।
गुण नहीं है तो ये कहाँ से आएंगी, होंगे ही नहीं। अब और भी हजारों बातें बोल सकते हो, लेकिन अर्थ तो गुण से ही निकलेगा ना। हाँ जी, और कुछ किसी ने पूछना था? आचार्य जी, मैंने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ था। हाँ, आपका बोलो। आशीर्वाद चाहती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, तो आपकी शुभकामनाएं और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। अब कितने वर्ष के हो गए, बता दोगे उम्र? हाँ जी, हाँ जी, ये तो सरकारी नौकरी में पहले ही निश्चित होता है। 64 वर्ष की हो गई। कितना? बहुत 64 बहुत की हो गई। शुभकामनाएं वंदना जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई सारे मत बोलो, पहले उनसे बात कर लेने दो एक बार। आप सबकी तरफ से ही बोला जाएगा, जो भी बोला जाएगा। दोबारा बोलो वंदना जी, कितना? जी, 64 वर्ष की हो गई। 64 है। मैं तो 74 समझ लिया था अभी इतनी जल्दी। मैंने कहा 74 बोल दिया, मेरे से ही बड़ी हो गई तू भाई। नहीं, अभी इतने ही हुए हैं आचार्य जी। और एक विद्यार्थी की तरह से, जैसे मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आप नहीं देख पाए होंगे। तो जैसे विद्यार्थी जीवन में होता है ना कि अगर टीचर नहीं सुनते तो बार बार कहते हैं आज मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। तो वो वाला ठीक है जी, अनुभव कर रही हूँ मैं इस समय। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। और जैसे हम मंत्रों के माध्यम से आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना, तो उन मंत्रों का अर्थ असल में सुनने वाले को पता नहीं होता। वो इस बात से जरूर खुश हो जाता है कि चलो कुछ आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम उन मंत्रों के भाव को आपके सामने बोलने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा शरीर जो स्वस्थ रहता है ना, अगर तो आपका समझ लो कि जीवन का जो आगे आने वाला जो भाग है वो ठीक चलने लगता है। फिर स्वास्थ्य का लाभ सबसे पहले हमें चाहिए। इसलिए जो बोला गया ना, संस्कृत में बोल रहा हूं अब आगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहला धर्म का साधन, जब इतने बड़े उम्र हो जाती है तो हमें धर्म सब अच्छे से समझ में आने लगता है। जब बच्चे होते हैं तो मारपीट, ये वो, गाली गलौज सब कुछ करता रहता है व्यक्ति। धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर पता लगता है समस्याएं आती हैं, बीमारियों में फंस जाता है, धीरे धीरे खोपड़ी ठीक हो जाती है उसकी, फिर जाकर के वो धर्म के मामले में भी सारा सावधान हो जाता है। तो उसके लिए पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये सबसे पहले जरूरी होता है। फिर उसके बाद धर्म के साधन के जितने हैं, जो एक श्लोक होता है, आपको आता है वंदना जी? आपसे ही पूछ रहा हूँ, श्लोक आता है वो वाला? आचार्य जी, जन्मदिन का धर्म के मामले में 10 उसके आधार हैं। वो श्लोक है पूरा। एक हाथ खड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है। चंदा से देवा जी से ही सुनेंगे। चलो आप सुनो, चलो चंदा जी बोलो। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह वीर विद्या सत्यम अक्रोधो इति धर्म 10 लक्षणम। दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है जी। जब हम धर्म की बात करेंगे, उसका पालन करने की बात करेंगे, तो ये हमारे अंदर 10 जो गुण हैं वो आने चाहिए। धृति, धृति माने धैर्य। क्षमा, क्षमा का अर्थ कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। पद्मा जी तो फटाफट हाथ खड़ा करती हैं भाई। आई शकुंतला जी बोलो। क्षमा मतलब सहन कर लेना। क्षमा का मतलब माफ करना नहीं होता है, सहनशीलता होता है क्षमा। स्वामी दयानंद जी ने किया था कि नहीं जगन्नाथ को? औरों को भी, बहुतों को किया। और अंत में तो उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया था। उनको कहा था, जगन्नाथ ये लो पैसे और भाग जाओ यहाँ से, मार डालेंगे तुम्हें, तो हमारे शिष्य मार डालेंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने एक ऐसा काम करने से रुकवा दिया जो मैं ईश्वर का काम में कर रहा था। हाँ जी, गर्विता क्या बोल रहे हैं? आचार्य जी, फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्षमा का अर्थ। वो देखो, इंग्लिश में जो कुछ होता है ना, वो हमारे शास्त्रों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो पहले उसका प्रमाण ये कि 26 तो सारे शब्द हैं, अक्षर हैं उनके अंदर सिर्फ, और कोई सिर मुंह पैर नहीं है कहीं भी। CHE, अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगा इसका वर्ड बताना। CHEMISTRY, बोलो क्या बना? केमिस्ट्री। अब आगे सुनना। CHO,
PRA क्या बना? चोपड़ा। क्यों? कोबड़ा बनाओ ना। अब सी से तुम कभी कै बना लोगे और सी से कभी च बना लोगे, क्या है? और फिर फिलॉसफी, साइकोलॉजी, अरे क्या है लिखने में, क्या बोलने में, क्या? सब आचार्य जी अभी तो मेरा एसेंट वैसे वाला अभी हमारे आपको पुराने वाला है, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को आ ब हो चुका है, बी और ए नहीं रह गया, तो चोपड़ा को भी वैसे ही बुलाएंगे, ब क ऐसे हो चुका है। ये तो एक यही उपलब्धि है आर्य समाज की, वेदों की उपलब्धि है, संस्कृत की उपलब्धि है ये वाली, कि साउंड जो है वो वाला सिखाओ, वो सिखाओ। और अभी भी कमी है, पता है क्या? अब आप ही बोल के दिखा देना, क ख ग घ, आगे वाला क्या होता है? घ से घर, क क ख ग घ। अभी सुनो, दोबारा सुन लो, क ख ग घ के आगे क्या होता है? रा। नहीं होता ये, क ख ग घड़ा। ऋण नहीं होता ना, यही तो समझाना है, और क्या समझाना है? क्या बोलना नहीं है, बोलना नहीं, किसी ने नहीं बोलना, किसी ने नहीं बोलना। ये कठिन होता है असल में, ये सिखाते ही नहीं है, टीचर को ही नहीं आता ना बोलना। ये होता है न, क ख ग घ न, फिर होता है च छ ज झ ञ, इतना कठिन होता है ये। आगे वाले आते हैं सबको, ण आता है, न आता है, म आता है, सारे आते हैं, ये नहीं आते दो जो मुश्किल है। अब ये वाली शुक्र को करो, कम से कम उन साउंड को तो उन्होंने मान लिया कि इतना तो करना लगे। और जो हमारे रामधारी जी हैं, बदल गए हैं सारे साउंड्स, वोवल्स के सारे साउंड्स बदल दिए हैं। हाँ जी, और हमारे रामधारी जी हैं, गीता है, और भी हैं, पहले तो अपना सुधीर कुमार भी थे, कई और भी हैं। वो पता है कहाँ से शुरुआत करते हैं? हमने कहा क ख ग, कहते हैं कै ख ग घ। मैं कहा मात्राएं लग रही है ना, मैं कहाँ दिखाना जरा, कौन सी मात्रा लग रही है भाई? कल जी हमने, हमारे तो मास्टर जी ने ऐसे सिखाया। मैं कहा मास्टर जी को आता ही नहीं तो करें क्या फिर? तो वही जो आता होगा वही सिखाएंगे वो, इसलिए उच्चारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्कूलों में पढ़ाया ही ऐसे जाता है। हाँ जी, वो तो मैंने बोल ही दिया, आप क्यों बोल रहे हो? स्कूलों में ऐसा ही पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है, और हम गलत को सही करने के लिए तो बैठे हैं। और किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? इसीलिए ही बैठे हैं भाई, गलत को ठीक करना ही करना, हटाना है वो। वरना तो आप कहीं जाओगे किसी देश में और अपनी भाषा में जो गलत गलत बोलोगे, वो आपकी नाक काट देंगे बोल करके। क्या है, कहाँ लिखा है? दिखाना जरा, आपका कायदा निकालो, कहाँ लिखा है वहां पर? कब में मात्राएं लग रही हैं क्या? और ऐसा बोलोगे तो आपका अपमान होगा, सम्मान थोड़ी होगा फिर। इसलिए शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना ये जरूरी होता है, ये बहुत आवश्यक चीज है। हाँ जी, प्रवीण सेठिया जी क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। मैं कह रही थी 16 जून को मेरा भी जन्मदिन था, तो वहाँ उस टाइम छुट्टियां थी, तो मैं भी 81 की होगी, कंप्लीट होगी। अच्छा, ये लो जी, आप तो वयोवृद्ध हो गए जी, बहुत सबसे बड़ी उम्र आपकी हो गई है। और यही आपके लिए भी बोल रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और जितनी औषधियों की आवश्यकता हो उसका भी प्रयोग करें, और गुस्सा ना करें, कम से कम करें, और बच्चों के साथ मिल के ऐसे रहें कि जैसे उनको प्यार करें और उनका स्नेह करते रहेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब और बातचीत ना करें, समय हो चुका है, शांति पाठ कर रहे हैं, और जहां तक पढ़ा है वहां निशान लगा लीजिए। बुधवार को फिर वही बात होगी, फिर इसके और उसके बाद जो आपको समय दे दिया गया गायन के लिए और कविता या गीत लेखन के लिए, वो भी आपने समय पर पूरा करना है। अगर समय पर नहीं भेजेंगे तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आपको अंक बिल्कुल नहीं मिले। अब कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय।
भारत माता की जय जय हो। नाच अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि नमस्ते आचार्य वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते धन्यवाद। सभी को नमस्ते। बहुत धन्यवाद आचार्य नमस्ते वंदना जी।